गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखो, आज आपके सामने ये कौन सी तस्वीर दिखाई गई है। देखो कौन सी है ये तस्वीर। ये है शेर की तस्वीर। हम शेर को और किस किस नाम से पुकारते हैं? शेर, सिंह, केसरी, केहरी, मृगराज। तो ये सारे नाम किसके हैं? शेर के नाम हैं। हम इन सभी शब्दों से शेर को पुकारते हैं और ये सबका अर्थ एक ही है। इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है। चाहे हम शेर कहें, मृगराज कहें, केहरी कहें, पंचानन कहें, मृगेंद्र करें, इन सब का अर्थ एक है और वो हमारे सामने एक ही चित्र उपस्थित होता है कि ये क्या है? शेर की तस्वीर है। ये देखो, ये गहने, हम इनको गहने भी कहते हैं, आभूषण कहते हैं, जेवर कहते हैं। तो ये सारे एक इस चित्र को हम अनेक नामों से जानते हैं। इसमें किसकी तस्वीर है? आभूषण है, गहने हैं, जेवर हैं, अलंकार हैं, भूषण हैं। तो जो जब हम एक ही वस्तु के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक अर्थ का मतलब यहाँ पे है कि जो वस्तु है वो एक ही है और उसको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ऐसे शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कि जो शब्द एक ही अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इनको हम सिनोनिम्स भी कहते हैं क्योंकि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। चाहे जितने मर्जी शब्दों का प्रयोग हम कर दें, उनका अर्थ एक ही होगा। बस ये देखो कि हमारे पास एक ही चीज की तस्वीर हमारे सामने उपस्थित होगी अगर हम एक ही अर्थ के लिए उन शब्दों को प्रयोग में ला रहे हैं। कुछ पर्यायवाची शब्दों को हम डिस्कस करते हैं। 16 से 30 तक जो पर्यायवाची शब्द हैं ये हमने PT2 में करने हैं। PT1 में हम ऑलरेडी 1 से 15 तक कर चुके हैं। तो टोटल PT2 के सिलेबस में 1 से 30 तक पर्यायवाची शब्द हैं। 16वां शब्द है कृषक। कृषक हम किसान को कहते हैं, लेकिन कृषक किसान के अलावा भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जो किसान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे खेतीहर, हलिक, क्षेत्रज्ञ, काश्तकार, कृषक। ये सारे शब्द किसान के या हलिक के या खेतीहर के पर्यायवाची शब्द हैं क्योंकि इनका अर्थ एक ही है। अगला शब्द है कोयल, कोकिल, पिक, श्यामा, वसंत दूत। वसंत ऋतु का संदेश लेकर आती है इसलिए ये वसंत दूत है। श्यामा, श्याम, काले रंग को बोलते हैं, काले रंग की होती है कोयल इसलिए ये श्यामा है। गंगा, गंगा नदी, गंगा नदी को हम बहुत से नामों से जानते हैं, भगीरथी, देव नदी, त्रिपथगा, सुरसरी। तो ये सारे ही नाम गंगा नदी के हैं क्योंकि देवताओं की नदी है। तो देव नदी, सुरसरी, सुर भी देवता का ही पर्यायवाची है, देवताओं की नदी। भगीरथी क्योंकि ऋषि भगीरथ इसे स्वर्ग से धरती पर लाए थे, इसीलिए इसको भगीरथी कहा जाता है। गणेश, गणेश के पर्यायवाची होंगे गणपति, विनायक, लंबोदर, एकदंत, गजानन। गुरु, गुरु शिक्षक, बड़ा, बृहस्पति, अध्यापक। घमंड, अहंकार, अभिमान, गर्व, दर्प। ये सारे घमंड के पर्यायवाची हैं। घर, गृह, सदन, निकेतन, आलय, धाम। ये सारे गृह के पर्यायवाची, गृह, सदन, निकेतन, आलय, धाम। इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए, बाकी सारे इसके पर्यायवाची हैं क्योंकि सबका अर्थ एक है। क्योंकि हम पर्यायवाची शब्द कर रहे हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। चांद, इंदु, चंद्रमा, राकेश, शशि, निशाकर, निशा करने वाला। जल, नीर, वारी, तोय, पय, सलिल, पानी।
ये सारे पानी के पर्यायवाची हैं। कौन कौन से पानी के पर्यायवाची हो जाएंगे? सलिल, पय, तोय, वारी, नीर और जल। तालाब, सर, सरोवर, जलाशय, ताल, तड़ाग, तड़ाग भी तालाब का ही पर्यायवाची है। दिन, वार, दिवस, वासर, दिवा, ये सभी शब्दों को हम दिन के लिए प्रयोग में ला सकते हैं, चाहे दिवस हो चाहे वार हो, लेकिन एक वाक्य के आधार पर। वाक्य के आधार पर ऐसा नहीं है कि जहां हमने, अगर हम दिन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हम हर जगह ही दिवस, वार, वासर, दिवा ला सकते हैं। प्रॉपर वर्ड उसी जगह पर आएगा। जैसे आज कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है, बिल्कुल ठीक है। आज कौन सा दिवस है, आज सोमवार है, आज सोम दिवस है। हम ऐसा नहीं बोलते ना, आज बुध दिवस है, आज बुध वासर है, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही पर्यायवाची शब्दों का उस वाक्य में प्रयोग किया जाता है कि वो सेंटेंस अटपटा ना लगे। अब अगर सीता ने अग्नि परीक्षा दी तो हम सीता ने आग परीक्षा दी नहीं बोलते हैं, हम वहां पे अग्नि परीक्षा ही बोलेंगे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग हमने सुटेबल वर्ड को चूज करना है और वहां पे लगाना है, भले ही उसका मीनिंग एक हो। दूध, दुग्ध, पय, क्षीर, नदी, सरिता, तटिनी, तरंगिणी, निर्झरिणी, सलिला, ये सारे नदी के पर्यायवाची हैं। पत्थर, प्रस्तर, पाषाण, शिला, पाहन, अश्म, ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। इन सबका मीनिंग एक ही है, पत्थर। लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग लाते हैं तो हमने ढूंढना होता है हमें कि कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है, उचित शब्द ही हम अपने वाक्य में प्रयुक्त में लाते हैं। हम ऐसा नहीं देखते कि जहाँ पे पत्थर लगा है हम वहां पे पाषाण, शिला, शिला हम नहीं लगा सकते, उसने मुझे शिला मारी, नहीं, पत्थर मारा, ऐसा तो ठीक है। पाषाण फेंका, पाषाण समुद्र में फेंक रहे थे, जैसे हम बच्चों को आदत होती है घूमने जाते हैं नदी में फेंकते हैं, तो वहां पे हम शिला वर्ड नहीं यूज करेंगे, वहां पे पाषाण या पत्थर ही आएगा। पत्नी, भार्या, दारा, गृहिणी, वधु, अर्धांगिनी, ये सारे पत्नी के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सभी पत्नी के लिए ही प्रयुक्त में होते हैं या हम प्रयुक्त करते हैं।